नंबर 29 ऑफ टीएस ग्रेवाल, कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग: वर्किंग कैपिटल 4 lakhs, टोटल डेब्ट्स 18 lakhs, नॉन करंट लाइबिलिटी 16 lakhs, इन्वेंट्री 1,90,000, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करने का बोला, इसमें क्विक रेशियो फाइंड आउट करने का बोला है। ठीक है, तो पहले मैं क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाता हूं। क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक असेट या लिक्विड असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली ना मेरे पास क्विक रेशियो है, ना क्विक एसेट है, ना करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके वैल्यूज उठाता जाता हूं, क्लू देखता जाता हूं कि क्या मेरे लिए कोई सा क्लू काम का है। तो सबसे पहले मैं उठाता हूं इसमें वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मेरा फॉर्मूला होता है इस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ना तो क्वेश्चन में करंट असेट है ना करंट लाइबिलिटी है, तो अभी मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला एक्चुअली अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, टोटल डेब्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो टोटल डेब्ट्स का ही यूज होगा लास्ट क्वेश्चन जैसा। टोटल डेब्ट्स इज इक्वल्स टू व्हाट, नॉन करंट लाइबिलिटी, या जिसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस व्हाट करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, टोटल डेब्ट्स की वैल्यू गिवन है कितनी, 18 लाख रुपीज। नॉन करंट लाइबिलिटी की वैल्यू है 16 लाख रुपीज। करंट लाइबिलिटी मेरे पास नहीं है, देयरफॉर करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 18 lakhs माइनस व्हाट 16 lakh, दैट इज CL इज इक्वल्स टू रुपीज 2 lakh। 2 लाख रुपए की मेरी क्या हो गई, करंट लाइबिलिटी हो गई। ठीक, फाइन, चलें जी, ये हो गया। उसके बाद अब मुझे करंट लाइबिलिटी आ गई, तो करंट लाइबिलिटी से मैं क्विक एसेट निकाल सकता हूँ, लेकिन क्विक एसेट के लिए बल्कि उसकी बजाय मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू व्हाट, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू 4 lakhs है, करंट एसेट मेरे पास है नहीं, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू 2 lakh रुपीज़। देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल्स टू 4 lakh माइनस 2 lakh इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2 lakh। तो लो जी, मेरे पास करंट एसेट की वैल्यू भी आ गई। 4 lakh माइनस 2 lakh इज इक्वल, सॉरी ये तो प्लस हो जाएगा, सो 4 lakh प्लस 2 lakh इज इक्वल्स टू 6 lakh। 6 लाख रुपए की मेरे पास करंट एसेट आ गई। ठीक, अब मेरे पास करंट एसेट है, इन्वेंट्री है, तो मैं अब फॉर्मूला लगाऊंगा लिक्विड एसेट का। लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री एंड व्हाट, प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट की वैल्यू है मेरे पास 6 lakhs, इन्वेंट्री की वैल्यू जी है यहाँ पर 1,90,000 और प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू है 10,000। तो ये आंसर हो जाएगा 6 lakh माइनस वॉट 2 लाख रुपीज़। 6 लाख माइनस 2 लाख कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए। तो लिक्विड एसेट आ गई मेरे पास 4 लाख, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू है मेरे पास 2 lakhs। तो अब मैं सीधे उठा करके इसका फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ और फॉर्मूला होगा मेरा लिक्विड रेशो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब लिक्विड एसेट आई है 4 लाख, करंट लाइबिलिटी है 2 lakhs। तो आंसर इज 4 lakh डिवाइडेड बाय 2 lakh इज इक्वल्स टू 2:1। तो मेरा आंसर आ गया लिक्विड रेशो 2:1 का। तो ये इस तरह से मैंने कैलकुलेट पे लेके आया। पहले मैंने टोटल डेब्ट्स का फॉर्मूला लगाया, वर्किंग कैपिटल से वैल्यू निकाली, लिक्विड एसेट निकाली और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर होगा। और अगर इसके अलावा कोई और क्वेरी और डाउट आपको लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जब चाहे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, नॉलेजेबल लगा, तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।